गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज अपन फिजिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। पहले तो जो आपको पढ़ा दिया उसे आप हर वीडियो लेक्चर को बहुत ही केयरफुली देखा करो। एक आपके नोट्स की समस्या है तो आज उसका निवारण कर दिया जाएगा। आप तक उसकी शायद PDF पहुंच जाए आज, ठीक है। आज नहीं तो फिर कल पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट किया करो आप। आगे बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो आज का आपका टॉपिक है कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध एवं कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ण कोड। कार्बन प्रतिरोध एवं कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ण कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। जेईई मेन में हर बार या हर 1-2 साल के बाद इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी टाइप से PMT में, क्योंकि टॉपिक ईजी है, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। आप जब लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाते हो, ठीक है, मान लो आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और इंजीनियरिंग के अंदर आपको प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आ गया, ठीक है, और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी इंस्ट्रूमेंट सामने वाले ने नहीं दिया, केवल डब्बी से प्रतिरोध निकाला और आपके हाथ में थमा दिया कि इसकी वैल्यू बताइए। तो आप उसकी वैल्यू कैसे बताओगे? अब हम कोई तांत्रिक तो है नहीं कि वैल्यू बता देंगे उसकी, और न ही अपने से सूंघने की क्षमता है कि सूंघ के बता दिया कि ये प्रतिरोध 2 ओम का है, ठीक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमारे पास कोई न कोई मेथड होगा निर्धारण, जिसके आधार पर अपन कार्बन प्रतिरोध के बारे में बताएंगे। ओके बेटा, तो ध्यान से देखना। आपको जब आप लेबोरेटरी में कभी अगर पढ़ोगे ढंग से, ठीक है, अगर ढंग से पढ़ोगे और अच्छी जगह के लिए जाओगे पढ़ने के लिए, तो आपको एक्सपेरिमेंट करवाए जाएंगे, अन्यथा तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फाइंड आउट करने की, ठीक है। तो आपको एक इस प्रकार का प्रतिरोध आपके हाथ में दे दिया जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। जैसे ही आपको इस प्रकार का प्रतिरोध आपके हाथ में दे दिया जाए, उसे बोलते हैं कार्बन प्रतिरोध। अब आपसे बोलेगा कि इसकी वैल्यू बता। तो अब अपन वैल्यू बताने के लिए क्या करेंगे, इस प्रतिरोध के ऊपर 4 पट्टियां बनी होती है बेटा। क्या बनी होती है? ध्यान से समझोगे तो आज के लेक्चर के बाद आप कभी भी इसके अंदर अटकोगे नहीं, है आपसे प्रॉमिस है। इसके ऊपर कितनी पट्टियां बनी होती है? 4। तो कितनी पट्टियां बनाएंगे अपन? 4 पट्टियां बनाएंगे। बहुत ही ध्यान से सुनना। जैसे ही आपको वो प्रतिरोध के लिए देगा, उस प्रतिरोध पे इस प्रकार से 4 पट्टी बनी रहती है। ओके बेटा, तो इन चारों पट्टियों के अलग अलग या रंग होते हैं, कुछ ना कुछ इनका रंग जरूर होगा। यह आपकी 4 पट्टियां आपको दे दी जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। ये हो गई आपकी प्रथम पट्टी, ये हो गई आपकी
द्वितीय पट्टी, ये हो गई आपकी तृतीय पट्टी, और ये हो गई आपकी चतुर्थ पट्टी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इस प्रकार आपको 4 पट्टियाँ दी जाएगी, ठीक है। ओके बेटा, अब ध्यान से देखना, बहुत ही केयरफुली सुनना है। प्रथम जो 2 पट्टियाँ होती है, प्रथम जो आपकी 2 पट्टियाँ होती है वो सार्थक अंक को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? सार्थक अंक को। अभी आपको टेंशन नहीं पालनी, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप पढ़ते जाओ, ठीक है। आपको मेरे पे भरोसा तो होगा ही, ठीक है ना। प्रथम 2 पट्टी किसको रिप्रेजेंट करती है? सार्थक अंक को, ठीक है। फिर जो तीसरी पट्टी आती है वो रिप्रेजेंट करेगी डेसिमल गुणक को। डेसिमल गुणक का मतलब है 10 की घात को। किसकी? 10 की घात को प्रदर्शित करेगी। किसकी प्रदर्शित करेगी? 10 की घात को, ठीक है ना। और जो लास्ट आपकी जो पट्टी है चतुर्थ पट्टी, वो किसको प्रदर्शित करेगी सर? तो वो भी बनाई है तो किसी न किसी चीज़ को प्रदर्शित तो करेगी। तो ये प्रदर्शित करती है सहारता प्रतिशत, ठीक है ना। ये बताती है कि आपके प्रतिरोध के मान में कितनी एरर हो सकती है, टॉलरेंस बोलते हैं। फर्स्ट 2 जो आपकी पट्टी होती है वो तो किसको रिप्रेजेंट करती है? सार्थक अंक को, सिग्निफिकेंट डिजिट। थर्ड जो पट्टी होती है वो 10 की पावर को रिप्रेजेंट करती है, और जो लास्ट जो पट्टी होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? सहारता को। ओके बेटा, अब देखो, अब हमें इसके लिए रंग देगा, अगला रंग देगा, रंग के कोरस्पॉन्डिंग अंक देगा, अंक के कोरस्पॉन्डिंग गुणक देगा, और एक सहारता प्रतिशत। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल 4 पट्टी के रेजिस्टेंस ही होते हैं, 5 पट्टी के भी होते हैं, 6 पट्टी के भी होते हैं, ठीक है ना। पर आपके सिलेबस में केवल और केवल 4 पट्टी के ही रेजिस्टेंस है। तो अपने को नेता बनना ही नहीं है, अपने को नेता बनना ही नहीं है। अपने को जो सिलेबस में है वही तो, क्योंकि आपके IIT के सिलेबस में भी यही है। अब 6 पट्टी का पढ़ के क्या करेंगे जब 4 पट्टी का आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे सहारता प्रतिशत। ओके बेटा, अब एक बार मैं इनको बनाता हूं। ये नीचे वाला दिख रहा है क्या आपको? दिख जाएगा। ओके बेटा, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा बिल्कुल। हाँ ठीक है, आपको दिख रहा है, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा,
तो आपकी जो पट्टियाँ होती है उन पे ये आपका ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्डन, सिल्वर और लास्ट कलरलेस, रंगहीन। ओके बेटा, इस प्रकार से इन रंगों की पट्टिकाएं हो सकती है। तो इन रंगों की पट्टिकाएं हो सकती है, तो यहाँ पे जो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो अंक आएगा वो आएगा 0, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो अंक आएगा वो आएगा 1, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो अंक आएगा वो आएगा 2, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो अंक आएगा वो आएगा 3, इसके जो कोरस्पॉन्डिंग जो अंक आएगा वो आएगा 4, इसके जो कोरस्पॉन्डिंग जो अंक आएगा वो आएगा 5, इसके जो कोरस्पॉन्डिंग अंक आएगा वो आएगा 6, इसके जो कोरस्पॉन्डिंग जो अंक आने वाला है वो आएगा 7, इसके जो कोरस्पॉन्डिंग जो अंक आएगा 8 और 9, आपको क्लियर हो रहा होगा बेटा? अभी आपको दिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, तो अब आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी शायद, अब आपको बिल्कुल अच्छे से दिख रहे होंगे। ठीक है, अब आपको दिख रहे होंगे बहुत अच्छे से। अब ये तो हो गए अंक। जब गुणन की बात करनी हो तो गुणन में क्या करेंगे? 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9, अभी आपको दिख रहे होंगे। पूरी सारणी आपको दिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी आपको पूरी सारणी बिल्कुल क्लियर हो रही है। ठीक है ना? इसके लिए फिर से 10 की पावर -1, इसके लिए 10 की पावर -2 और ये फ्री। अब देखो, सहारता प्रतिशत की बात करेंगे। ठीक है, गोल्डन के लिए जो आपकी सहारता प्रतिशत होती है वो होती है ±5%, सिल्वर के लिए होती है ±10% और आपके नो कलर के लिए होती है ±20%। कितनी होती है? ±20%। तो ये आपकी सारणी मैंने बनाई है, आपको सबको क्लियर हो रही होगी बहुत अच्छे से। ठीक है ना? ओके बेटा, तो आज आप एक बार पढ़ लोगे, भूलोगे ही नहीं कभी। बस आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है ना? ये पढ़ने जिनके लिए मान नहीं लिखे मैंने, वो आपके लिए काम के नहीं है। ओके बेटा? ठीक है ना? जिनके लिए आपको मैंने नहीं लिखे वो आपके लिए काम के नहीं है।
अब देखो, प्रथम जो दो अंक पट्टियां हैं वो किसको निरूपित करती है? सार्थक अंक को। जो आपकी थर्ड पट्टी है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? डेसिमल गुणक को। और फोर्थ पट्टी सहारता प्रतिशत को रिप्रेजेंट करेगी। अब देखना, पहली ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रीन, वाइट, गोल्डन, सिल्वर और कलरलेस। ओके कि नोट ओके? आपको ये बात समझ में आई होगी। पर अपनी समस्या ये हो जाती है कि इसको याद कैसे करें सर? ये तो बहुत सारे कलर हो गए, 9 कलर हो गए। अभी इनको एक ट्रिक लिखाता हूँ, वो ट्रिक आप यूज करोगे तो आपको ये याद भी रहेगी। अपने राज में याद नहीं रहे, संभव ही नहीं है। ध्यान से सुनना, इन सभी का पहला पहला अक्षर उठाओ। ऐसा ही तो है। बी बी पहले दो, फिर आर ओ वाई, फिर 2, फिर 3, 2 3 2 3 का ग्रुप बन रहा है, हाँ है ना? अब ध्यान से सुनना, बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। हिंदी में लिख लेना इसको अपनी अपनी कॉपी में। बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है ना? तो सिर्फ और सिर्फ ये याद करने के लिए है, ठीक है ना बेटा? बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। 3-4 बार मन ही मन में बोलो सब। बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। 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 आई होप आपको याद हो गया होगा। बीबी रो, अब सर बी तो 3 बार आ गए, हम तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इसकी भी ध्यान सुनो। सबसे पहले वाला है आपका ब्लैक। जब भी कोई आदमी पैदा हुआ वो काला, फिर भूरा होता है और लास्ट में जाके क्या होता है? वाइट। अब याद रहेगा, सबसे पहले कोई मान लो मैं जैसे मैं हुआ तो मैं सबसे पहले क्या था? काला। काला से डायरेक्ट गोरा तो वाइट तो नहीं होता, बीच में क्या होएगा? पहले भूरा, हाँ है ना? तो एक कोई भी कैंडिडेट है जो सबसे पहले जब पैदा हुआ तब क्या था? काला। तो सबसे पहले वाला क्या आएगा? काला। उसके बाद वो किस में कन्वर्ट होएगा? भूरे में। और लास्ट में जाके वो क्या हो जाएगा? एकदम चकाचक। ठीक है, तो लास्ट में आपका क्या आएगा? वाइट। अब भूलोगे क्या? अब कभी नहीं भूल सकते, और अब भी भूल गए तो फिर कभी याद नहीं रख सकते। ठीक है ना? फिर छोड़ दो, फिर कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है ना? तो देखो ध्यान से, पहला आपका जो बी है वो रिप्रेजेंट करेगा ब्लैक को। फिर जो बी है वो रिप्रेजेंट करेगा ब्राउन को, सॉरी। और जो लास्ट एंड फाइनल है वो कौन बच गया? फिर ब्लू ही तो बचा है, तो ये आपका ब्लू का हो गया। ओके बेटा, तो ये है आपकी टेबल। कार्बन प्रतिरोध के ऊपर इसी टेबल में से क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान बोर्ड की बात कर लूँ, जेईई मेन की बात कर लूँ और नीट की बात कर लूँ, उनके लिए ये फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से वो क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है ना? तो हमें क्या याद रखनी है? ये सारणी याद रखनी है। सारणी मैंने याद रखने की आपको ट्रिक बताई। बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। पहले काला, फिर क्या होएगा? भूरा, और लास्ट में जाके क्या होता है? वाइट, सफ़ेद। ओके बेटा, ठीक है ना? तो ये आपकी टेबल हो गई। ये इसके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक रिप्रेजेंट करेंगे। ये फिर देखो 10 की घात आ गई कि नहीं आ गई? अपन ने बात करी कि तीसरी पट्टी है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? 10 की घात को। ठीक है? और लास्ट जो है वो है सहारता, टॉलरेंस। ये बताता है कि आपके जो आपने ज्ञात किया इसमें कितनी एरर हो सकती है। ओके, तो ये आपकी हो गई टेबल। और अब ये कार्बन प्रतिरोध में जो पहली पट्टी है और जो दूसरी पट्टी है
वो दोनों किसको रिप्रेजेंट करती है? सार्थक अंक को। तीसरी जो पट्टी है डेसिमल गुणक मतलब 10 की घात को, और जो चौथी पट्टी है वो रिप्रेजेंट करेगी आपको किसको? सहारता टॉलरेंस को। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन शुरू करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन करना, कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे, यही क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है ना, ताकि अपन टेबल का यूज कर लें साथ में। तो अपन अगर क्वेश्चन करें, पहला क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए, जैसे आपको प्रतिरोध का मान दे दिया 62 इंटू 10 की घात -3 प्लस माइनस 5%, 62 इंटू 10 की घात 3 62 इंटू 10 की घात 3, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो अपन इस टेबल को भी मैं हटा नहीं रहा ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे यहाँ करें, अभी आपको दिखेगा, आपको एक प्रतिरोध का मान दे दिया 62 इंटू 10 की घात 3 प्लस माइनस 5%। ओके बेटा, अभी आपको दिख रहा होगा 62 इंटू 10 की पावर 3 प्लस माइनस 5%। ठीक है, और आपसे पूछे कि पट्टियों का बताओ, तो देखो पहले दो पट्टी किसको रिप्रेजेंट करती है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अपन बहुत ही केयरफुली ध्यान से देखेंगे अपनी टेबल में। 6 किसके लिए है? ब्लू के लिए। इसका मतलब पहली पट्टी किसकी है? ब्लू की। 2 किसके लिए है? रेड के लिए। तो दूसरी पट्टी किसकी है? रेड की। 10 की पावर 3 किसके लिए है? ऑरेंज के लिए। तो तीसरी पट्टी किसकी है? ऑरेंज कलर की। और जो प्लस माइनस 5 है वो किसके लिए है? गोल्ड के लिए। तो जो चौथी पट्टी है वो किसके लिए है? गोल्डन कलर। देखो कितना आसान है या नहीं है? बहुत आसान है, लेकिन ये कब आसान है? जब आप क्या करोगे? इस टेबल को बहुत अच्छे से याद रखोगे बेटा। ठीक है ना, टेबल आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको क्या दे दे? आपको प्रतिरोध का मान दे दे और पट्टियों के बारे में पूछ ले। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है सर, ऐसा हो सकता है। चलो बढ़िया है, यह आपको समझ में आया होगा। अब अपन दूसरे क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन, दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन हैं उसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है? जैसे आपको बोल दे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब देखो क्वेश्चन चेंज कर दिया। इस प्रकार आपको क्या दे दी? पट्टी दे दी, और पट्टी दे के क्या पूछ लिया? मान। अब देखो येलो के लिए पहली दो पट्टियां, मैंने आपको बताया था, पहली दो पट्टियां किसको रिप्रेजेंट करती है? सार्थक अंक को रिप्रेजेंट करती है सर। तो येलो के लिए सार्थक अंक कितना है? 4। फिर कौन आया? येलो हो गया, फिर आया ऑरेंज। ऑरेंज के लिए सार्थक अंक कितना है? 3। तो ये दोनों मल्टीपल में आएंगे, हाँ है ना? मल्टीपल क्या, सॉरी, साथ साथ आएंगे। 4 इंटू 3। ठीक है, फिर क्या लगेगा? 10 की घात। ऑरेंज को कितनी है? ऑरेंज के लिए 10 की घात। 10 की घात। ब्राउन के लिए, सॉरी, ब्राउन के लिए आपका कितना है? 1। ठीक है, फिर आएगी 10 की घात। 10 की घात के लिए ऑरेंज के लिए कितनी है? 3। और गोल्ड के लिए आपकी कितनी है सहारता? प्लस माइनस 5%। तो 41 इंटू 10 की घात 3 प्लस माइनस 5
%। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से आपको करना है, समझ में आ गया होगा। पहली जो दो पट्टियां होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा? सार्थक अंक को। तो ये मैंने सार्थक अंक लिख दिए, ठीक है। तीसरी पट्टी किसको रिप्रेजेंट करेगी? 10 की घात को, तो ये मैंने 10 की घात लिख दी। और चौथी पट्टी किसको रिप्रेजेंट करेगी? टॉलरेंस को, तो ये मैंने टॉलरेंस लिख दी। तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, एक और क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहे। जैसे आपको दे दिए फर्स्ट पट्टी दे दी ब्राउन, सेकंड पट्टी दे दी जैसे येलो, थर्ड पट्टी दे दी जैसे ब्लू, और फोर्थ पट्टी दे दी जैसे आपको सिल्वर, ठीक है। अब इसका मान लिखेंगे फटाफट। तो फर्स्ट पट्टी क्या है? ब्राउन। ब्राउन के लिए कितना है? 1, ठीक है। फिर सेकंड येलो, येलो के लिए कितना है? 4। फिर 10 की घात लगेगी। ब्लू के लिए 10 की घात कितनी है? ब्लू के लिए 10 की पावर 6। और लास्ट फाइनल सहारता कितने % हो जाएगी? ±10%। तो आई होप आपको हर एक चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है बेटा, तो ये आपका एक और इम्पोर्टेंट पार्ट अपन ने कर लिया, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, कार्बन प्रतिरोध एवं कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ण कोड। तो आप बहुत ही ध्यान से इस टेबल को बनाओगे और इसकी बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। हिंदी में तो पता ही है, ब्लैक, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, ब्लू, नीला, वॉयलेट, बैंगनी, ठीक है ना। तो ये आप सभी आपको पता है। ग्रे क्या होता है? दूसरा स्लेटी कलर होता है ग्रे, ठीक है। वाइट तो सफ़ेद होता ही है। अब ये भी नहीं आता क्या? तो ये आपको एक बहुत ही अपन ने अच्छी सी टेबल बनाई, उस टेबल को याद किया, उसके ऊपर क्वेश्चन किए। तो आई होप आपको ये टेबल बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। इस टेबल में आपको कोई भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। इसके ऊपर आपको मैंने साथ साथ ये टेबल याद भी करवा दी है, तो आप इसको याद अवश्य कर लें, ठीक है ना। क्योंकि ये आपका यही नहीं हर जगह काम आती है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत जगह पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आपको याद करना है इसको, ठीक है ना। अब देखो, एक क्वेश्चन आपको करवाता हूं, एक और क्वेश्चन अपन करते हैं। x = 4 ओम तथा y x = 4 ओम तथा y = 48 × 10 की पावर -3 ओम इंटू मीटर के चालकों की लंबाई आदि करने पर x व y के
बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है बेटा, ये बड़ा ही बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, तो बस पकड़ के बैठे हैं, इसको बार बार पूछते हैं, ठीक है। तो अब आप देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, एक चालक है जिसके लिए हमें x का मान दे रखा है 4 ओम और y का मान कितना दे रखा है 48 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है ना, 10 की पावर -3 दे सकता है, ठीक है। के चालकों की लंबाई आदि करने पर x व y के मान नए बताने हैं आपको, ठीक है। ओके सर, सबसे पहले क्वेश्चन के पास लैंग्वेज पढ़ेंगे। इसका मात्रक क्या दे रखा है ओम, और ओम किसका मात्रक होता है प्रतिरोध का, किसका मात्रक होता है प्रतिरोध का। इसका मतलब हमें पता चल गया कि x क्या है प्रतिरोध है, x क्या है प्रतिरोध है, पता चला कि नहीं चला, कल ही बताया था। और y का जो मात्रक है वो है ओम इंटू मीटर, तो y क्या है प्रतिरोधकता, क्या है प्रतिरोधकता, पता चला कि नहीं चला, चल गया सर, ठीक है। अब देखो R इक्वल्स टू रो L अपॉन A होता है, ओके सर। अब देखो लंबाई के ऊपर आपने चेंज किया, तो ध्यान से सुनना, इसको x डैश y डैश कर लो, ताकि नए मान है तो मैंने x डैश y डैश कर दिया, इसमें तो कोई दिक्कत हमें है ही नहीं। अब ध्यान से सुनो बेटा, क्वेश्चन आया है x बराबर 4 ओम तथा y इक्वल्स टू 48 इंटू 10 की पावर -3। मैंने आपको कल भी कहा था कि जब तक पदार्थ नहीं बदलेगा तब तक प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी। प्रतिरोधकता केवल और केवल दो चीज़ों पर निर्भर करती है, पदार्थ व तापमान पर, लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। तो अगर लंबाई आदि कर देंगे तो प्रतिरोधकता पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो प्रतिरोधकता तो वही रहेगी। कैसे पता ये प्रतिरोधकता है, ये कैसे पता चला सर, मात्रक से, कल ही बताया था और कहा भी था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रतिरोधकता बदली क्या, नहीं बदली। अब प्रतिरोध देखना है तो ये भी नहीं बदला और ये भी नहीं बदला, तो अपन लिख सकते हैं कि R डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है L के। तो अगर आपकी लंबाई आधी कर दी तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो x डैश का मान कितना आ जाएगा 2 ओम। प्रतिरोध लंबाई पे निर्भर करता है लेकिन प्रतिरोधकता नहीं करती। लंबाई के समानुपाती है ना प्रतिरोध, है या नहीं है। तो अगर लंबाई आधी हो जाएगी तो प्रतिरोध भी आपका क्या हो जाएगा, आधा, लेकिन प्रतिरोधकता पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि अगर किसी भी चालक में इस प्रकार से परिवर्तन करते हैं तो क्या नया परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ओके बेटा। तो ये आपको पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फेमस वाली कैटेगरी में आता है, बहुत जगह पूछा भी जाता है, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन आपको करवा दिया। ओके। कभी कभी आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि एक R प्रतिरोध के तार को खींचकर उसकी लंबाई को n गुणा कर दिया जाए। ध्यान से समझना, क्वेश्चन एक और लिखवा देता हूं। एक क्वेश्चन क्या है, एक
आर प्रतिरोध के तार को खींचकर उसकी लंबाई को n गुना कर दिया जाए तो तार का नवीन, इस बहुत काम की चीजें हैं बेटा, इनको आप हल्के में मत लेना। तो तार का नवीन प्रतिरोध क्या होगा? तार को खींचकर, सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो क्या है? तार को खींचकर, ठीक है ना। तार को खींचकर अगर इसने किया है तो आयतन क्या रहेगा? अब सॉल्यूशन में अपन ध्यान से करेंगे। आयतन क्या रहेगा? आयतन नियत है। आयतन क्या है? नियत, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से सुनना। प्रारंभिक लंबाई जो आपकी है वो मैंने मान ली L, ओके बेटा। अंतिम लंबाई कितनी गुना हो गई? N गुना। तो आपकी जो अंतिम लंबाई है वो क्या हो गई? N इंटू L हो गई कि नहीं होगी? आयतन क्या है? स्थिर है। तो आपका जो प्रारंभिक आयतन है वो किसके बराबर होगा? अंतिम आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा? आयतन क्या होता है? क्षेत्रफल इंटू लंबाई। तो इसको यहां लिख लेते हैं। प्रारंभिक जो क्षेत्रफल है, बहुत ही ध्यान से देखोगे, A है, और अंतिम जो क्षेत्रफल है, अब तार को खींचोगे तो तार पतला होएगा कि नहीं होएगा? तो क्षेत्रफल बदल रहा है। तो अंतिम क्षेत्रफल मैंने क्या मान लिया? A डैश मान सकता हूं, ठीक है सर। अब आयतन क्या है? नियत है। तो अपन क्या लिख देंगे? प्रारंभिक आयतन किसके बराबर ले लेंगे? अंतिम आयतन के, हाँ या ना। प्रारंभिक आयतन कितना हो जाएगा? L इंटू A। अंतिम आयतन कितना हो जाएगा? A डैश इंटू NL। तो A डैश का मान कितना आ जाएगा? 1/n। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर, हाँ है ना। 1/A/n, ओके। अंतिम आयतन L से L तो कट गया, तो A डैश इक्वल्स टू A/n। तो ये आपका अंतिम क्षेत्रफल कितना आ गया? A डैश इक्वल्स टू A/n, ओके बेटा। अब देखो ध्यान से, ये हमने क्या कर दिया? आयतन को इक्वल पुट कर दिया। ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको सोल्व करना है। अब देखो, प्रारंभिक प्रतिरोध की अगर बात करूं तो प्रारंभिक प्रतिरोध आपका क्या था? R, और उसकी वैल्यू क्या आएगी? ρL/A, हाँ है ना। अंतिम जो आपका प्रतिरोध है वो क्या आएगा? R डैश इक्वल्स टू, रो तो बदलेगा नहीं क्योंकि रो हमेशा पदार्थ पे निर्भर करता है। ρL डैश अपॉन A डैश, ठीक है ना। अंतिम लंबाई आपकी कितनी है? मान लो ये L डैश, तो वैल्यू रखेंगे ρL डैश की जगह N इंटू L अपॉन A डैश की जगह क्या रख देंगे? A। N कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? N स्क्वायर ρL/A। ये आपका नया रेजिस्टेंस आ गया R न्यू, हाँ या ना। या R डैश लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब देखो, ρL/A कौन सा रेजिस्टेंस है? प्रारंभिक, और ये अंतिम। तो R डैश का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा N स्क्वायर इंटू R, ठीक है।
और यहाँ से अपन एक अगर जनरलाइज फॉर्मूला लिखना चाहें तो आर न्यू इक्वल्स टू एन स्क्वेयर इंटू आर ओल्ड लिख सकते हैं क्या बेटा? तो ये फॉर्मूला भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पर ये लगाना कब है? जब वो खींचने की बात करे। किसकी बात करे? खींचने की। ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको ये पॉइंट। यस या नो बोलो बेटा, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन की बात करूं, अब ऐसे बोला जाता है कि एक, जैसे क्वेश्चन ले ले, एक 5 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है। तो n का मान कितना दे दिया? 2, और r ओल्ड का मान, न्यू का मान, ओल्ड का मान कितना दे दिया? 5। तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 20 ओम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे बोले एक 5 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो तार का नवीन प्रतिरोध क्या होगा? तो तार का नवीन प्रतिरोध कितना हो जाएगा? n स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे। पर एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी खींचकर बोले तब आपको ये कंसेप्ट अप्लाई करना है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में तो ये आपकी पूरी जो इस टाइप के आपके क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है ना। कभी कभी आपसे अगर और घुमाएगा तो प्रतिशत वर्दी पूछ सकता है। प्रतिशत क्या पूछ सकता है? वर्दी। तो जब भी प्रतिशत वर्दी पूछे तो आपको कुछ भी नहीं लगाना, बस ये फॉर्मूला लगा देना है, आर न्यू माइनस आर ओल्ड अपॉन आर ओल्ड इंटू 100%। ठीक है, आर न्यू कितना नया आया है वो माइनस आर ओल्ड अपॉन आर ओल्ड। ओके बेटा, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि अब क्वेश्चन बोलूंगा, बस आपको समझना है। एक आर ओम के प्रतिरोध की तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा? तो कितना गुना? n का मान कितना दे दिया? 2। क्या क्वेश्चन बना? क्वेश्चन वापस से बोलता हूं, ध्यान से सुनना। एक धातु के तार की लंबाई L मीटर है, वह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। यदि तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दी जाए तो नया प्रतिरोध बताइए। तो n का मान कितना दे दिया? 2। प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है? R। तो R ओल्ड में कितना दे रखा है? R। n का मान 2। R न्यू का मान हमें निकालना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। R न्यू इक्वल्स टू 4R। अगर आपसे प्रतिशत परिवर्तन पूछता बेटा, प्रतिशत वर्दी, तो कैसे लिखेंगे? R न्यू माइनस में R ओल्ड अपॉन में R ओल्ड इंटू में 100। R न्यू कितना आया? 4R। R ओल्ड कितना था? R, और R ओल्ड R इंटू में 100। तो 3R अपॉन R इंटू में 100।
तो R से R कैंसिल, तो कितनी वृद्धि हो गई? 300% की वृद्धि हो गई। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो। एक धातु के तार की लंबाई L मीटर है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A वर्ग मीटर है। यदि तार की लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाए तो इसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 300% की वृद्धि आपके हो गई। तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर कोई आपकी क्यूरी है, और अगर समझ में आता है तो आप शेयर कीजिए, लाइक करिए। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।